डियर स्टूडेंट, पिछली बार हमने इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस और इम्पोर्टेंट ऐसा कंसेप्ट था डियर स्टूडेंट। और आज जो है हम वेव ऑप्टिक्स में हम कोहेरेंट सोर्सेज स्टडी करते हैं एंड दिस कोहेरेंट सोर्सेज इज नेसेसरी फॉर द प्रोड्यूसिंग द इंटरफेरेंस, ये हमें पता है। अब क्या इन कोहेरेंट सोर्सेज और इनकोहेरेंट सोर्सेज, कोहेरेंट सोर्सेज क्या है, इनकोहेरेंट सोर्सेज क्या है और उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कोहेरेंट सोर्सेज का कंपेयर इनकोहेरेंट सोर्सेज के साथ आज हम आपको समझाने वाले हैं। वीडियो जो है इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है। तो हमारा जो आर्टिकल है वो है डिफरेंस बिटवीन दी, और ये जो पॉइंट्स है ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए भी आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे और 1 मार्क क्वेश्चन जो होता है उसके लिए भी क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, कैन अ कोहेरेंट सोर्सेज प्रोड्यूस ए इंटरफेरेंस पैटर्न, कैन अ कोहेरेंट सोर्सेज प्रोड्यूसेस द इनकोहेरेंट सोर्सेज प्रोड्यूसेस द इंटरफेरेंस पैटर्न, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इंटेंसिटी के बारे में भी पूछ सकते हैं। टू कोहेरेंट सोर्सेज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी टू प्रोड्यूसेस द इंटरफेरेंस पैटर्न बाय द टू कोहेरेंट सोर्सेज, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो आज जो है हम वो पूरा आपको समझाएंगे डियर स्टूडेंट। तो हमारा आर्टिकल है डिफरेंस बिटवीन और कंपेयर, डिफरेंस बिटवीन कोहेरेंट sources and incoherent sources, कोहेरेंट सोर्सेस एंड इनकोहेरेंट सोर्सेस। तो ये होगा कोहेरेंट सोर्सेस, इधर कोहेरेंट सोर्सेस, और उसके बाद इधर जो हो गया वो हो गया है इनकोहेरेंट सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेस, इनकोहेरेंट सोर्सेस। ओके, अब कोहेरेंट सोर्सेस का जो फर्स्ट जो पॉइंट रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोहेरेंट सोर्सेस दैट सोर्सेस having same frequency, sources having same frequency and constant phase relationship are known as coherent sources, उसको हम क्या कहते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं। उसके बाद सेकंड जो रहेगा कोहेरेंट सोर्सेस emitting कोहेरेंट वेव्स, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, कोहेरेंट सोर्सेस इमिटिंग कोहेरेंट वेव्स। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट कोहेरेंट सोर्सेस इमिटिंग दी कोहेरेंट वेव्स। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट दैट इज द इंटरफेरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरफेरेंस obtained due to superposition of two coherent sources, interference obtained due to superposition of two coherent sources। अब इनकोहेरेंट सोर्सेज में इसका क्या होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट कोहेरेंट सोर्सेस, फोर्थ जो पॉइंट है, कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस alternately
dark and bright fringes. Coherent sources produce the alternately dark and bright fringes. तो ये फोर्थ पॉइंट हो गए. अब ये फोर्थ पॉइंट इनकोहेरेंट सोर्सेस में क्या होंगे, इसके बाद भी पॉइंट है डियर स्टूडेंट. अब इनकोहेरेंट सोर्सेस में क्या होंगे, अब इनकोहेरेंट सोर्सेस में सोर्सेस हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप, उसको हमने कोहेरेंट सोर्सेस कहा. तो इनकोहेरेंट सोर्सेस में क्या होगा, इनकोहेरेंट सोर्सेस में रहेगा इनकोहेरेंट सोर्सेस हैविंग इनकोहेरेंट सोर्सेस में सोर्सेस हैविंग फ्लक्चुएटिंग फेज डिफरेंस, sources having fluctuating phase difference are known as incoherent sources. Fluctuation phase difference are known as incoherent sources. ओके, जो ये इंडिपेंडेंट जो सोर्सेस है, मानो ये एक सोर्स हो गया, उसके बाद ये एक सोर्स हो गया, और ये स्क्रीन है, और ये हो गया पी पॉइंट. तो ये जो इंडिपेंडेंट जो सोर्स है, यहां से जो वेव जो इमिटेड होगी पी पॉइंट पे, यहां पे जो वेव जो होगी पी पॉइंट पे, ये क्या रहेगी, इट इज नॉट कांस्टेंट फेज. क्योंकि अगर सोर्स की इंटेंसिटी भी अगर सेम है, इवन दो द इंटेंसिटी सेम, बट इट्स फेज नॉट ऑलवेज सेम, इस फेज नॉट ऑलवेज सेम. सो सोर्सेस हैविंग द फ्लक्चुएटिंग फेज डिफरेंस, यानी इनकोहेरेंट सोर्सेस को जो है वो क्या है, फिर टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस. ओके, उसके बाद सेकंड जो है, सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट कोहेरेंट सोर्सेस इमिटिंग द इनकोहेरेंट. अब ये क्या इमिटिंग करेगा, इट इमिटिंग द इनकोहेरेंट वेव्स, सेकंड पॉइंट. अब थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट इंटरफेरेंस ऑब्टेन ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेस. अब यहां पे हम क्या लिखते हैं, इंटरफेरेंस does not take place. Interference does not take place. Interference does not take place due to superposition of incoherent sources. और उसको वेव्स कहेंगे हम यहां पे, इंटरफेरेंस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट वेव्स भी कह सकते हैं डियर स्टूडेंट, वेव्स भी कह सकते हैं, और यहां पे भी हम वेव्स कह सकते हैं, वेव्स. ओके, इंटरफेरेंस डज नॉट टेक प्लेस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ इनकोहेरेंट वेव्स. टू कोहेरेंट वेव्स से इंटरफेरेंस ऑब्टेन होगा. और फोर्थ जो रहेगा, कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूसेस द अल्टरनेटली डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस. अब यहां पे फोर्थ पॉइंट क्या होगा, इनकोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस रीजन यूनिफॉर्मली ब्राइट without formation of interference fringes. ये हो गए 4 पॉइंट. उसके बाद के जो पॉइंट है, उसके बाद के पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको समझाएंगे, डायग्राम के साथ समझाएंगे डियर स्टूडेंट. पॉइंट हो गए. उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो रहेगा, फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट है, टू कोहेरेंट सोर्स
two coherent source illuminate the screen. Two coherent sources illuminate the screen with the intensity 4 times greater than individual intensity. 4 times greater than individual intensity. Two coherent sources illuminate the screen with intensity 4 times greater than individual intensity. ओके, और फिफ्थ जो पॉइंट रहेगा resultant intensity produce alternately maxima and minima. Resultant intensity produce alternately maxima and minima. Resultant intensity produce alternately maxima and minima. अब ये जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट हम आपको इसमें समझाएंगे, डायग्राम के साथ समझाएंगे. अभी हमने जो डायग्राम निकाली थी वो, मानो ये P पॉइंट है, ये जो है P पॉइंट है. ओके, यहां पे ये होगा P पॉइंट. ओके, स्क्रीन पे P पॉइंट है, और ये हो गए हमारा S1 और ये होगा हमारा S2. इंडिपेंडेंट सोर्सेस है डियर स्टूडेंट. ये क्या है? इंडिपेंडेंट सोर्सेस है. तो यहां से जो वेव्स जो क्या होगी, इमिटेड होगी, इट इज रीच एट द पॉइंट P. यानी यहां पे ये होगा इनकोहेरेंट का डियर स्टूडेंट. ये क्या है? इनकोहेरेंट सोर्सेस का है. ये क्या है? इनकोहेरेंट सोर्सेस का है. तो इनकोहेरेंट सोर्सेस में 2 इनकोहेरेंट सोर्सेस जो रहती है, इट इल्यूमिनेटेड द स्क्रीन. अब यहां पे कोहेरेंट सोर्सेस क्या करेगा? इल्यूमिनेटेड द स्क्रीन विथ इंटेंसिटी 4 टाइम्स ग्रेटर देन द इंडिविजुअल इंटेंसिटी. अब इनकोहेरेंट सोर्सेस में इंटेंसिटी कैसे आएगी? इट इज इल्यूमिनेटेड द स्क्रीन with the intensity 2 times greater than the individual intensity. यानी 2 कोहेरेंट सोर्सेज, इनकोहेरेंट सोर्सेज जो रहेगी, 2 यहां पे क्या आएगा? फिर फिफ्थ पॉइंट क्या आएगा? यहां पे 2 इनकोहेरेंट सोर्सेस रहेगा. We illuminated the screen with intensity 2 टाइम्स आएगा. यहां पे 4 टाइम्स आया, यहां पे 2 टाइम्स आएगा. 2 टाइम्स इंडिविजुअल इंटेंसिटी. ये हो गया हमारा 4th पॉइंट. अब इसका 4th कैसा रहेगा? 4th कैसा रहेगा? 4th ये होगा हमारा प्राइमरी सोर्स. ये है हमारी स्क्रीन. ये हमारी क्या है? स्क्रीन है. ओके, तो ये प्राइमरी सोर्स से यहां पे हम यूज करते हैं, स्लिट यूज करते हैं डियर स्टूडेंट. हम ये हो गई S1 और ये हो गई S2. ओके, तो यहां से जो वेव जो इमिटेड होगी ये P पॉइंट पे, बराबर है. यानी दिस इज एक्स एज अ कोहेरेंट सोर्सेज. तो ये हो गए. ओके, तो इसका जो इंटरफेरेंस जो इंटेंसिटी जो रहेगी, इसकी जो इंटेंसिटी जो रहेगी, वो इंटेंसिटी रहेगी, वो इंटेंसिटी, ये हो गई इंटेंसिटी का. इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ हम निकालते हैं. ये हो गया डिस्टेंस. ओके, तो वो जो इंटेंसिटी रहेगी, वो इंटेंसिटी कैसे रहेगी?
एंड ये देखो यहाँ पे जो हो गया मैक्सिमा जो आया है, ये मैक्सिमा है, ये हो गई 4 टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल इंटेंसिटी। ये क्या हो गई? 4 टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल इंटेंसिटी मीन्स रिजल्टेंट इंटेंसिटी प्रोड्यूस अल्टरनेटली मैक्सिमा एंड मिनिमा। अल्टरनेटली मैक्सिमा एंड मिनिमा है ना, ये हो गया मैक्सिमा, उसके बाद ये हो गया मिनिमा, उसके बाद ये हो गया मैक्सिमा, ये हो गया मिनिमा, ये हो गया मैक्सिमा। यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो रहेगी कोहेरेंट सोर्सेस की, इट प्रोड्यूसेस दी अल्टरनेट मैक्सिमा एंड मिनिमा। कैसा पैटर्न प्रोड्यूस करेगा? अल्टरनेटली मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, उसको हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव कहते हैं डियर स्टूडेंट। और उसके बाद इनकोहेरेंट सोर्सेस 6 पॉइंट, इनकोहेरेंट सोर्सेस का 6 पॉइंट क्या होगा? रिजल्टेंट इंटेंसिटी प्रोड्यूस अल्टरनेटली मैक्सिमा एंड मिनिमा। और यहां पे क्या होगा डियर स्टूडेंट? रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इनकोहेरेंट सोर्सेस इज यूनिफॉर्म। रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इनकोहेरेंट सोर्सेस इज यूनिफॉर्म। यहां पे हमें नजर आ रही है इंटेंसिटी जो है वो इंटेंसिटी क्या है डियर स्टूडेंट? कांस्टेंट है। यहां पे जो इंटेंसिटी है ये इंटेंसिटी क्या हो गई? अल्टरनेटली मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या किया? बैंड्स क्या किया? फॉर्म किया। उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और 7 जो पॉइंट हो सकता है दैट इज द कोहेरेंट सोर्सेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिंगल सोर्स एंड इनकोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस्ड बाय द 2 इंडिपेंडेंट सोर्स प्रोड्यूसेस द इनकोहेरेंट सोर्सेस। ये भी 7 पॉइंट हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट ऐसा है डियर स्टूडेंट, ये जो है इंपॉर्टेंट ऐसा है, डिफरेंस जो है 6 और 7 पॉइंट हमने आपको यहाँ पे समझाया है कोहेरेंट सोर्सेस के। और ये जो है ये आपको ये जो पॉइंट्स है ये आपके पॉइंट्स 1 मार्क क्वेश्चन जो आते हैं उसमें भी यूज हो सकते हैं, एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें भी यूज हो सकते हैं, और कंपैरिजन अगर आया 2 या 3 मार्क के लिए तो उसमें भी यूज हो सकता है। वीडियो इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पे अगर नया यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का जो नाम है वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स। थैंक यू सो मच।